गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूं आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल प्रोप्राइटर के। और आज कराएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड बी और सेकंड ए तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। और सेकंड बी कराएंगे, इसमें कराना है आपको कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो छोटा सा अकाउंट ही है। सबसे पहले देखें यहाँ पे क्वेश्चन में एक तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वेजेस दिया है, सैलरी दिया है, सेल्स दिया है, एडजस्टेड परचेज दिया है। ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दी गई होती है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं। ध्यान रखें, क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, वैसे इस क्वेश्चन में दिया नहीं है पर इग्नोर कर देते तब भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में गिवन है आपको कितने की? 5,50,000, 5,50,000। और वेजेस दी है 40,000 की। नेक्स्ट सैलरी। सैलरी पार्ट ऑफिस का होता है, सैलरी और वेजेस। ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन करता है एग्जाम में बच्चों को। वेजेस और सैलरी दिया है तो वेजेस और सैलरी जो पार्ट है वो है ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है तो ये ऑफिस का पार्ट है, तो इसलिए कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। खाली अगर आपको वेजेस डायरेक्ट दी है तो भी ये ट्रेडिंग का पार्ट है, और वेजेस इनडायरेक्ट दी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। अब आ जाएगी सेल्स। सेल्स है आपके 6,88,000 बाय सेल्स अकाउंट 6,88,000। पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। क्या दिया आपको? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जब एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। ठीक है, टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 6,88,000 का। क्लोजिंग स्टॉक तो आना नहीं है, और रिमेनिंग पार्ट जो आएगा वो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो 6,88,000 में से माइनस कर देंगे 5,50,000 और 40,000, तो ये आ जाएगा 98,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। जब भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज हो तो क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में इंक्लूड होता है। ठीक है, ऑनलाइन भी यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, क्वेश्चन थर्ड ए। तो ऑनलाइन भी यहां तक का स्क्रीनशॉट जो लीजिए। थर्ड एक और कराता हूं, क्वेश्चन कराते हैं थर्ड ए। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है आपको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक फार्मूला और होता है, अगर मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है? बेचे गए माल की लागत क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के कितने मेथड है? दो। एक है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा मेथड होता है, बहुत ही आसान है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर लॉस दिया है तब सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा, बट अगर लॉस दिया है तो ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ए में पूछा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, तो जो आपने सामान बेचा है उसकी कीमत क्या है। तो दो तरीके हैं, एक है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर सकते हो, एक चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे ये फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला में ऐड कर दो
तब भी आपको बेचे गए माल की लागत निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहां कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे बनाने की जरूरत तो है नहीं, इसमें डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड ए, तो यही वाला निकालो। COGS इज इक्वल टू, आपको क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितने का दिया है? 40,000 का, प्लस फिर दिया आपको नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब ही परचेज रिटर्न ऑलरेडी हो चुकी है, तो नेट परचेज कितने की दे रखी है? 50,000 की, प्लस वेजेस एंड सैलरी कितने की है? 10,000। अब इस क्वेश्चन में रेंट पेड दिया है, रेंट पेड नहीं आएगा। रेंट पेड क्या हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट पेड क्या हमारा? इनडायरेक्ट, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस क्या हो गया आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 15,000। तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 40,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 माइनस 15,000, 85,000 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 85,000। क्लियर है? यही आंसर है। दूसरा मेथड था, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके किया जा सकता था। इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता, क्या कहा जाता? ट्रेडिंग अकाउंट, तब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल मेथड है, मतलब कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू करो, तो आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है छोटा सा। ठीक है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। उस केस में आपको क्या करना है? यहां लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है क्वेश्चन में बताओ? 40,000 टू परचेज, नेट परचेज कितना है? नेट परचेज है 50,000। इधर है नेट सेल्स, कितना है? 1,90,000। और इधर क्या आ जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में? 15,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिया हुआ? वेजेस एंड सैलरी, तो यहां आ जाएगा वेजेस एंड सैलरी। तो जोड़ दो, 1,90 और 15 हो गया कितना? 2,05,000। ठीक है, यह आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और वेजेस एंड सैलरी कितनी है हमारी? 10,000। 2,05,000 में से सब माइनस कर दो, 50 और 40 90, 90 और 10 100, कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 1,05,000। ठीक है, और मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दूसरा मेथड कौन सा बताया था? ये तो पहला मेथड था, और ये कौन सा है? ये तो पहला तरीका था, ये दूसरा। तो सेल्स कितनी है हमारी? 1,90,000, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,05,000। तो ये आ गया 85,000। देखो, इससे भी सेम आ रहा है और इससे भी सेम आ रहा है, बट इस क्वेश्चन में आप कोशिश करें ये वाला करें, क्योंकि ऊपर वाला शॉर्ट है, ये थोड़ा लॉन्ग है। लेकिन एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है आपसे। वो आपसे अगर उसने पूछा ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड COGS, तब आपको ये वाला मेथड ही करना पड़ेगा। उसने क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछ लिया है और COGS, तब पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना और COGS इस मेथड से निकालना। समझ में आ गया? ऑनलाइन भी यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। एक वीडियो डेली आती है। थैंक यू वेरी मच चैनल को इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।